चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सूदो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी। क्या करता है? घर की सांकर खोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सूदो न बोले। और देखिए ऐसे ही भगवान नहीं आते, इतने सारे ग्वाल वालों को ले आते हैं। ग्वाल वालों को देख करके गोपियां भी परेशान हो जाती हैं। ग्वाल बाल ले जब घर आवे, ग्वाल बाल ले जब घर आवे, ग्वाल बाल ले जब घर आवे, ग्वाल बाल ले जब घर। क्या करते हैं? माखन माखन माट टटोले, माखन माट टटोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो बोले, श्याम मोती सूदो न बोले। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए ओ मेरे प्यारे। भगवान क्या कर रहे हैं? दही मेरो खाए मटकिया फोरे, 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 दही मेरो खाए मटकिया फोरे। मुख से मुख में विष गोले, श्याम मुख में विष गोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सूदो। बलिहारी मेरे माखन चोर भगवान की। जब मैं पकड़न यादों भागी, 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 जब मैं पकड़न यादों भागी। भैया पकड़ झक झोरे, जग छोड़े, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम
मुझसे सूदो न भूल, श्याम मुझसे सूदो न भूल, श्याम मुझसे सूदो न भूल, श्याम मुझसे सूदो न भूल। बोलिए माखन चोर भगवान की। इस तरह भगवान ने सभी लोग शांति से बैठ जाएं। माखन चोरी की लीला करके समस्त ब्रज आंगनाओं को सुंदर दर्शन दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान माखन चोरी लीला करके अपने स्थान को प्रस्थान करे हैं। सारे ब्रजवासी ब्रजांगनाएं भगवान की इस लीला पर मुग्ध हो गए हैं और भगवान ने ब्रज गोपियों के घर जा जा करके माखन चोरी का लीला कर दर्शन कर उनको जीवन कृतार्थ किया है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी लोगों से निवेदन है कृपया कथा पर ध्यान दें। एक बार क्या बोलेंगे? राधे राधे। एकादशी सभी व्रत है कहा, हाँ जोर से बोलो ना। खूब चकाचक फलार होए भरपेट। हाँ काय को व्रत है बढ़िया चकाचक सब पाके आए थाली भर भर के, इसलिए जोर से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने अपने सुंदर भाव से गोपियों को माखन चोरी की लीला का दर्शन कराया है। गोपियां तो भगवान का दर्शन करना चाहती हैं लेकिन भगवान गोपियों को तरसाते रहते हैं। गोपियां रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के भगवान के लिए माखन का भोग निकालती हैं लेकिन कभी कभी माखन पावे नहीं आते और जब गोपियां सो जाती हैं तब चोरी करके पा जाते हैं। एक दिन की बात है गोपियों को दर्शन नहीं होता, माखन तो चोरी होता है। नई नवेली बहुओं ने सोचा क्या करें, कुछ काम करना चाहिए, सासों से आज्ञा कैसे लें, उस छलिया कृष्ण का दर्शन कैसे करें। वो नटखट बाल कृष्ण हम सबको लुभा लुभा करके चला जाता है। उसकी सुंदरता को देख करके गोपियां रीझ गई। एक दिन की बात है, सारी आस पड़ोस की नई नवेली बहु गोपियों ने अपने अपने घर के मटके फोड़ दिए। सासों ने आके देखा ये किसने फोड़े, तो कह दिया अरे तुम्हें पता ना है वो यशोदा को छोरा इतना उद्दंड है, कब रात में आ जाए और कब सारा माखन मिश्री खा के माट मटके फोड़ जाए। अरे हाँ, सासों ने कहा एक काम करो बहू, अब हम लोग जाएंगे भाई यशोदा समझावे तो अच्छो ना पड़े, वो आप सब समझा कर आ जाओ एक बार, इसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है। गोपियों को तो बहाना चाहिए था दर्शन करने का। सारी झुंड बना करके गोपियां आज यशोदा के पास पहुंच गई। ध्यान से सुनिए। अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा ने कही आज इतनी सारी गोपियां मेरे दरवाजे पर काया गई, आए तो मैंने कोई ना बुलायो। अरे आज बुलौआ गावे ना आई तेरे घर में, तेरे जा छोरा की शिकायत कर भी आई है। ये इतना उद्दंड है गयो है कि हम लोगों की नींद हराम हो गई। अब क्या किया इसने? बोले पहले ये बता तेरो छोरा है कहाँ, पहले भाई सामने ला तब कहेंगे। वो तो दर्शन करने का एक बहाना था। मैया ने लाला को बुलायो, लाला ने कितियाइयों, भगवान दौड़े दौड़े आए। हाँ मैया, और जो सामने देखा गोपियों को तो आज डांट लगेगी। अब ये गोपियां हमारी शिकायत करके आ गई। अब एक गोपी शिकायत करती है और सारी टुकुर टुकुर भगवान का दर्शन करती हैं। जिन बड़े बड़े संत महात्माओं को अनेक जन्मों तक तपस्या करने से वो रूप दर्शन नहीं होता, वो गोपियों को सहज में ही दर्शन हो जा रहा है। गोपियों से ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? अब गोपी शिकायत क्या कर रही है, आइए सुखदेव जी कह रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हास स्तेयं स्वात्यत्यदधिपया कल्पतस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु पाक्रोशतो का। गोपी कहती है अरे यशोदा ये तेरो लाला बड़ो उद्दंड है,
क्या किया इसने? बोले बत्सान मुंचन क्वचद असमय। ये हमारी गाय के बछड़ों को असमय में छोड़ के आ जाता है, सारी गाय चुखा जाती है। और जब इससे शाम को कहो कि भैया लाला ने जब बछड़ा छोड़ दिए गाय धोलाऊं, तो पता है क्या कहता है? तेरे घर का नौकर लगा हूं जो छोड़ूं, और असमय में छोड़ के आ जाए। देखो तो इसकी लीला। जब कहें तो कहता है नौकर है क्या, और वैसे गैया चुखा जाए। हम इसको आदेश दें तो ये क्रोध संजाता है। दूसरी गोपी कहती है अरे इसकी तो गैया ही चुखाती है। अरे तेरो लाला मेरे घर में तो रात रात भर जाए, ग्वाल गोपालों को लेकर के वो सारे माट मटका खाली करे आए। यशोदा कहती कोई बात नहीं है बहन, जितनो जाने माखन खाओ बाको 4 गुना तुम मेरे घर से ले जाइयो, लेकिन नाराज मत होए। अरे बहन ये बात नहीं है यशोदा, माखन खावे ना खावे की बात कछु ना है। एक दिन की बात है, मैंने इतने सारे माट मटका आंगन में रख दिए, मैं छुप गई। मैंने कही आज खा लेने दो, कोई बात ना है। अब जाके देखो लीला, ये अपने ग्वाल वालों के साथ में मेरे घर में घुसो और जाकर के माट मटका का सारा माखन खा गया। मटके का माखन खाया, ग्वाल वालों को खवाया। इसके बाद ऐसी आवाज निकाली कि हजारों बंदर टपक पड़े, बंदरों को भी खवाया। बाद में ये मटके को सूंघ कर कहता है राम राम, कितने दिनों को माखन है बंदर ना खा रहे। बोलो राधे राधे। देखो ना भगवान की लीला, बदनाम कर दियो भाई गोपी को माखन, खुद ने खायो, बाल गोपालों को खिवायो, बंदरों को खिवायो, बाद में कह दियो कि माखन तो बेकार है। तो मैं इससे परेशान हूं। एक गोपी कहती है यशोदा जा घर में माखन होवे वो घर तो परेशान ही है, लेकिन जिस घर में माखन ना होवे वो और सबसे ज्यादा परेशान। अब तेरो का कर दियो भाई। गोपी यशोदा से कहती है यशोदा एक दिन की बात है कि मेरी बड़ी बिटिया जो है वो खटिया पे सो रही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी बड़ी बिटिया खटिया पे सो रही थी, तो तेरो जो लाला है ना ये दबके दबके पावन से आयो और वह बेटी की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। बाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध करके बाकी कान में कहता है हुआ। अब माने के सोचिए मैया हुआ पकड़ लियो, तो देखो तो तेरो लाला पीछे से भाग गयो दूसरे दरवाजे से। मेरी बिटिया के ऐसे लोगों जैसे प्राण न कर गए हुआ ने पकड़ ली। तो ऐसे ऐसी लीला भगवान माखन चोरी की लीला में करते हैं। मरकान भोक्षण विभजत चिते नाति भांडम विनती द्रव्या लावे सग्रह कुपितो या तु पक्रोश तु काना। आज गोपांगनाओं के जीवन धन्य हो गए। गोपांगनाओं के जीवन में जो था भगवान को दर्शन करने की लालसा, आज शिकायत के माध्यम से गोपियों ने भगवान के दर्शन भी किए और भगवान ने सबके घर जा जा करके माखन का प्रसाद भी पाया और सबको चखाया। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार माखन चोरी की लीला श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में वर्णन की है। अब एक दिन की बात है, भगवान खेलते खेलते बलदाऊ भैया श्रीदामा मधुमंगल के साथ में ब्रह्मांड घाट पहुंच गए। और ब्रह्मांड घाट में पहुंच करके भगवान ने एक मिट्टी का डेला उठाया और सीधा मुंह में रख लिया। भगवान ने सोचा अभी तो माखन खाने से प्रसाद बनाया है, अब ये ब्रजरज खा करके इसको भी प्रसादी बना दिया जाए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधार का कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते, एक दिन की बात है जब इन्होंने मिट्टी खा ली तो दाऊ भैया ने और ग्वाल वालों ने कहा चिवरे लाला तेने माटी खाई। भगवान ने मुख में माटी रखी, इसलिए तुम पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले गए और जाकर के मैया यशोदा से शिकायत कर भी लग गए, मैया जो तेरे छोरा ने माटी खा ली, दिनों दिन ये उद्दंड होता जा रहा है। अब तो भगवान की पिटाई होते देख भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को डर लगने लगा।
यदि मेरे माधव के मुख में माटी मिलेगी तो मेरे गोविंद की पिटाई हो जाएगी। एक भक्त चाहता है कि उसके भगवान की कोई पिटाई ना करे, लेकिन मैया के द्वारा यदि इनकी पिटाई हो गई तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बेटा तेने माटी खाई? कस्मान मृद मदात्मानां भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। सारे बाल गोपाल शिकायत कर रहे हैं, भगवान उदास हो गए, इन ग्वाल वालों का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मुझे पिटवाने के चक्कर में है। ऐश्वर्य शक्ति ने आज पूरी मिट्टी गायब कर दी। जैसे मिट्टी गायब की भगवान बोल पड़े, नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। नाहं भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैंने कोई माटी नहीं खाई। ये जितने भी लोग, जितने भी ग्वाल वाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या मिथ्या विशंसिना। यदि सत्यगिरिस्तर्हि, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको भरोसा नहीं होता तो मेरे मुंह में दुख ले, आप मेरे मुंह में कोई मिट्टी नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं मैया मैंने कोई माटी नहीं की। बताओ भगवान झूठ बोल गए पिटाई के चक्कर में। जैसे ही मुंह खोल के दिखाया, आज मिट्टी तो ना दी की, आज भगवान ने अपनी माँ को सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बोले ब्रह्मांड नायक भगवान की जय। आज समस्त ब्रह्मांड उत्तराखंड भरो पड़ो है भगवान के मुख में। मैया तो कहाँ के चकरा गई, अरे ये मेरा लाला हो ही ना सके, ये तो कोई भगवान है। भगवान ने सोचा यदि इन्होंने हमको भगवान बना लिया तो गड़बड़ फिर हो जाएगी, इसलिए एक क्षण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इसके बाद पुनः सारे याददाश्त गायब कर दी। ये तो ब्रह्मांड का दर्शन कराने के लिए केवल एक लीला भगवान ने की थी, क्योंकि ये जो नंद यशोदा है ना, ये पिछले जन्म के बड़े ही भगवान के प्यारे भक्त हैं। इनका नाम द्रोण और वसु था। इन्होंने तपस्या करके भगवान को इस जन्म में बालक के रूप में पाया है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब भाव बनता है भगवान के प्रति तो भाव ही भगवान बनकर के प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुझे ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, यदि कुछ देना ही चाहता है तो अपना पहले भाव समर्पित कर दे। जब भाव भगवान को समर्पित कर दोगे तो भगवान अपने आप आपको अपने चरणों में ले लेंगे। इसलिए भाव प्रधान है। कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें हमारे गोविंद को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने गोविंद से प्रेम करना चाहिए। जब आप गोविंद से प्रेम करोगे तो भगवान भी आपसे प्रेम ही करेगा। भगवान आपको भूलेगा नहीं। बाद में करते हैं ना, टाइम बोलो राधे राधे। तो भगवान के लिए पहले भाव काहू में और भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप बस मेरे हो जाए ये मेरा सत्कार है। बांध लेता भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को जो भक्त बांध लेता है तो भक्त के बांधने से भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये भगवान का भाव है। आज यशोदा मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने लाला के लिए माखन निकाल रही है। माखन निकलने की देर थी, भगवान जग गए और रोवे सो रोवे। इतने रोवे
अपने दोनों नेत्रों को महाराज ऐसे कर लिए, हमने नेत्रों में लखा था काजल, अब जब काजल सारा बह गया और हाथों से और ज्यादा उसको फैला लिया, तो जैसे बाहर आए ऐसा लगा जैसे जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोले जगन्नाथ भगवान की, ऐसे लग रहे हैं भगवान। समय बदला, राग बदला, बड़ा सुंदर भाव। आज श्री यशोदा मैया ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माखन निकालना प्रारंभ किया। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दही। लेकिन एक यशोदा मैया की बहुत अच्छी विशेषता थी, ध्यान से सुनना माताएं। मैया यशोदा के यहाँ कोई नौकरों की कमी नहीं थी, कोई दासियों की कमी नहीं थी, लेकिन स्वयं दही अपने बेटे के लिए, स्वयं माखन अपने बेटे के लिए परोसती थी, निकालती थी। माँ के हाथ से खाने वाला बेटा, माँ के हाथ से भोजन करने वाला बेटा संस्कारवान तो होता ही है, बलवान भी होता है। बोलो राधे राधे। कहते हैं कवियों की कहावत है, माँ के परसे से और मघा के बरसे से ये पृथ्वी तृप्त होती है और व्यक्ति तृप्त होता है। माँ यदि उसको भोजन परस दे तो बेटा तृप्त हो जाता है, और मघा का पानी बरस जाए तो ये पृथ्वी तृप्त हो जाता है। उससे पहले कितना ही बारिश हो जाएगा। इस कथा से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो माताएं अपने बालकों को बोतल का दूध पकड़ा करके नौकरी करती हैं, उनका बालक संस्कारवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माँ का दूध जो पीता है वो अमृत के समान होता है, वो बलशाली होता है। लेकिन आजकल तो ज्यादातर लोग आदत में डाल लेते हैं, बच्चे को दाई के पास छोड़ गए और सीधे अपनी नौकरी कर रहे हैं। फिर कहो कि हमारी सुनता नहीं है। पहले के समय में जब लड़ाइयाँ होती तो गालियाँ लोग दुहाई देते थे, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, अब बोतल का पिए हैं तो कहाँ से सामने आए। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। इसलिए संस्कारवान बनाना है तो माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को डॉक्टर बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को समाज सेवक बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को इंजीनियर बना सकती है, ब्राह्मण के जैसा ज्ञानवान बना सकती है, संत भाव बना सकती है। नहीं तो डाकू बनना तो कन्फर्म है, फिर तो बिगड़ेगा। इसलिए आज यशोदा ये संदेश देना चाहती है, स्वयं की देख रेख में माताएं अपने बच्चे का लालन पालन करें। लेकिन भगवान जग गए, रोवे सो रोवे। मैया ने कही बेटा अभी माखन ताजो ना निकलो है। भगवान कहते हैं हमें तो अभी चाहिए, इसी समय चाहिए और ताजा माखन चाहिए। बेटा बासो माखन खाना हो तो खा लो। भगवान हट कर गए। बाल हट बड़ा बाल हट जब करता है तो महाराज वो वस्तु उसको चाहिए। आज भगवान ने जैसे रोना प्रारंभ किया, माखन तो बंद किया निकालना और दौड़ करके गई। रात्रि का समय था, ब्रह्म मुहूर्त में मैया यशोदा कहती देख बेटा वो चंदा मामा, तेरे चंदा मामा दिख रहे हैं। अब तो माखन भूले और चंदा मामा मांग में लग गए। कहते हैं चंदा मामा चाहिए, अब हाल चाहिए। एक थाली में परात में पानी भर के दिखायो, जैसे नन्हे नन्हे हाथों को वहां में पटको तो चंदा मामा गायब। अरे कहाँ गए चंदा मामा? रोवे सो रोवे। तो भैया ने कहा दारी के ऐसे रोएगो तो तेरे घर कौन आएगो रिश्ता लेके? कोई तुझसे शादी भी ना करेगो। अब तो वह चंदा मामा ये बोले, कहते हैं वो तो बहू चाहिए, अब ये हाल चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो रोवे तो रोवे, अब तो बहू पे मचल गए। मैया कहती है भैया कैसी बहू चाहिए? तो भगवान कहते हैं देखो मैया मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मैं गैया चरावे जाऊं तो जेब में धर ले जाऊं। हाँ, भगवान की बाल लीला है।
भगवान तो मानो अपनी यशोदा से कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता ना है मेरी राधा भी बरसाने के पास में जन्म ले चुकी है, इसलिए काहे ना राधा का दर्शन हो जाए। और भगवान का बचपन में गर्ग संगीता में वर्णन आता है, जब भगवान छोटे थे तब राधा जी चमकती हुई बिजली की तरह आई हैं और भांडीर वन में शादी रचा करके पुनः भगवान को छोड़ दी हैं। अरे राधिका गोरी से जय बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे